समय की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक चतुर किसान रहता था। उसका नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम सरिता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह हमेशा अपनी खेत में अच्छी से अच्छी फसल उगाता था, क्योंकि उसका खेत नदी के नजदीक था। इसीलिए उसका खेत हमेशा फसल से भरी रहती थी। इसीलिए ज्यादातर उससे लोग जलते थे। एक दिन वह अपने खेत का खुदाई कर रहा था। तभी वहाँ पर उस गांव के सबसे लालची आदमी मुखिया जी आते हैं। अरे ओ रामू, क्यों इतनी कड़क धूप में पसीने बहा रहे हो? इस छोटी सी खेत के लिए क्यों नहीं इस खेत को मेरे नाम कर देते? इसके बदले में तुम्हें गाय खरीद कर दे दूंगा, जिससे तुम दूध भी पी सकते हो और उसमें पानी मिला मिला कर बेच भी सकते हो। अरे मुखिया जी, अगर ये खेत आपको दे दूंगा तो क्या उस गाय का खर्चा आप उठाओगे या फिर वे गाय बिना चारा खाए हुए ही रहेगी? और वैसे भी मुखिया जी, मेरे पास ये छोटा सा ही खेत है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मुखिया जी, मैं इस बार ऐसा खेती करूंगा, ऐसी खेती करूंगा, ये छोटी सी जमीन में मेरा पूरा घर फसल से भर जाएगा। रामू के यह बातें सुनकर मुखिया जी के तो दिमाग ही चकरा जाता है कि अरे ये रामू कैसा खेती करेगा। अरे ओ रामू, मुझे भी तो बता, तू कैसे खेती करेगा कि तेरी पूरी घर फसल से भर जाएगी? अरे मुखिया जी, ये तो मेरा आइडिया है, मैं आपको क्यों बताऊं? आज रात को ही सारा काम करके खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर रामू अपने घर जाने लगता है। रामू के लिए इतना सा ही खेत बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसकी छोटी सी जमीन से साल भर का अनाज निकल जाता और उसी खेत से अपनी बेटी रोशनी को अच्छे से स्कूल में पढ़ाता है। शाम होने पर जब वो खेत जाने के लिए निकलता है तो उसकी पत्नी सरिता उससे कहती है, आजी, आप इतनी रात को एक कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, अपनी खेत में थोड़ा सा काम बच गया है, अभी उसे खत्म करके आता हूँ। फिर वह हाथ में कुदाल लेकर खेत पर जाने लगता है, लेकिन मुखिया जी तो रामू का पीछा करते हैं और वो भी रामू के पीछे पीछे खेत पर पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। और रामू अपने खेत में खुदाई करने लगता है और कुछ ही देर में सारा खेत खोद डालता है। अरे, मैंने तो अपना खेत का खुदाई कर डाला और अच्छी खाद मान डाल दूंगा, जिससे मेरी अच्छी फसल होगी। और कल मैं मुखिया जी को बोल दूंगा कि वो अपनी आरी मजबूत करवा ले, नहीं तो यहाँ पर दीवार खड़ा कर ले, क्योंकि अभी नदी से पानी आने वाला है। अगर मेरी खाद मान बहकर मुखिया जी में चला गया तो फिर तो उस लालची मुखिया की फसल अच्छी हो जाएगी। तभी यह सारी बातें पास में खड़ी मुखिया जी सब सुन लेते हैं। अच्छा बेटा, यह बात है, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। रामू के जाने के बाद मुखिया जी अपने खेत के आरी काट देते हैं, जिससे कि रामू का सारा खाद मान उसके खेत में आ जाए और उसकी फसल अच्छी हो जाए। जब अगले दिन रामू मुखिया के घर के पास से गुजरता है तो रामू को मुखिया जी मिल जाते हैं। नमस्कार मुखिया जी, कैसे हो आप? मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं अपना खेत की आरी मजबूत नहीं करूँगा और ना कोई दीवार खड़ा करूँगा, समझा रामू? अरे मूर्ख! अरे क्या 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 तूने क्या बोला? अरे मुखिया जी, मैं तो ये बोल रहा था कि ये बात मैंने आपको कब बोला? मुझे नहीं पता,
बस मैं यह नहीं करूँगा। इतना बोलकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ महीनों के बाद रामू के खेत में अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन मुखिया जी के तो अगले साल के मुकाबला से भी फसल खराब हुआ था। यह देखकर मुखिया जी आँख लाल लाल करके रामू के पास आते हैं। अरे रामू, तू तो बोल रहा था कि मैं अपना खेत का आरी मजबूत करवा लूं, जिससे तुम्हारा खेत का खाद मान मेरे खेत में न आए। फिर मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? अरे मुखिया जी, जरा सोचिए, आपका खेत ढाल पर है। अगर ये आरी आप काट दोगे तो आपकी पानी के साथ साथ खाद मान किसके खेत में आएगा? इसका मतलब तूने मुझे उल्लू बनाया। आप हो ही उल्लू। आपको उल्लू कौन बना सकता है मुखिया जी? जरा बताइए मुझे। इस तरह रामू अपने खेत में पिछले साल से भी दुगनी फसल अच्छी हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद रबी फसल उगाने का दिन आ गया था। सब लोग अपने अपने खेत में खुदाई कर दिए थे, लेकिन रामू का खेत वैसा का वैसा ही था, क्योंकि रामू कुछ दिनों से बीमार था। इसीलिए वह अपने घर में आराम कर रहा था। यह सब देखकर मुखिया जी को तो बहुत खुशी हो रही थी। इसीलिए रामू को जलाने के लिए उसके घर आते हैं। अरे ओ रामू, क्यों? बहुत चतुर बन रहा था ना? क्यों अब तक तुम्हारे खेत में अभी तक खुदाई क्यों नहीं हुई? अरे मुखिया जी, अब मुझे खेती करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है न वह मेरे बाबूजी का जादुई खेती। वह हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान मिला है उस खेत को। अरे क्या बात बोल रहे हो रामू? कौन सा वरदान? मुझे भी तो बताओ। अरे मुखिया जी, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि ये पर्सनल बात है। बस मालिक, आप जाओ यहाँ से और अपना काम करो। यह सब सुनकर मुखिया जी के तो फिर से सर चकरा गया और दिन भर रामू के घर के पीछे खड़े होकर नजर रखने लगा। जब रात होने पर रामू की पत्नी सरिता रामू से पूछती है तो, आजी सुनिए ना, आप मुखिया जी से कह रहे थे कि हमारे पास बाबूजी का ऐसा खेत है जो हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान मिला है उस खेत को। अरे भाग्यवान, ये बात तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे बाबूजी ने अपने खेत में सोने चांदी से भरे संदूक जमीन में गाड़ दिया है। बस हमें उसे खोदकर निकाल लेना है। इसीलिए तो भाग्यवान, मैं इस बार खेत नहीं जोता हूँ और बीमार होने का नाटक कर रहा हूँ। क्या करना है? जब हमें इतना सारा सोना चांदी मिल ही जाएगा तो फिर काम क्यों करूँ? अच्छा रामू, ये बात है। मैं इस बार तुम्हें भूखा पेट ही मार दूंगा और तुम्हारा यह चतुर दिमाग कोई काम नहीं आएगा। मैं अभी जाकर अपने तरीके से खुदाई करके सोना निकाल लेता हूँ और तुझे खबर भी नहीं लगेगी। फिर मुखिया ने अपने घर से कुदाल लेकर पहुँच गया रामू के खेत पर और पूरे खेत को कुदाल से खोद डाला। पर मुखिया जी को तो रामू के खेत पर कोई भी सोने से भरे संदूक नहीं मिला। और जब रात बीतने के बाद सुबह हुई तो मुखिया जी ने गुस्से से रामू के घर गया और रामू से बोला, क्यों रे रामू, कहाँ है तेरे खेत में सोने चांदी? तूने तो कहा था तेरे खेत में सोने चांदी से भरा संदूक है। मुझे तो कहीं पर मिला ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है मालिक? आपने ठीक से खुदाई तो किए थे ना? हो सकता है आपने कोना कोना नहीं देखा होगा। चलो मैं जाकर देखता हूँ।
सोने से भरा संदूक गया तो गया कहाँ? अरे जाते कहाँ हो? मैंने तो इधर उधर नीचे ऊपर आए बाएं कोना कोना छान मारा, पर सोना कहीं मिला ही नहीं। अरे सब जगह खोद डाला। अरे भाग्यवान सुनती हो, गेहूं का बीज लेकर आना। अपने गांव के मुखिया जी ने हमारे खेत पूरा तरीके से खोद डाला। अब मुझे खुदाई करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान गरीब और दिमाग वालों का ही सुनते हैं। इसका मतलब तूने मुझे झूठ बोला? तुम्हारे खेत में कोई भी सोना नहीं है? अरे मुखिया जी, अगर सोना होता तो क्या मैं खेत में ही छोड़ देता? मैं तो कब का ही निकाल लेता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये बात तो मैंने अपनी पत्नी को दिल बहलाने के लिए कहा था, लेकिन ये बात आपको पता कैसे चला? अरे भाई, मुझे कौन बताएगा? मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर में रहता हूँ। वो तो रात को मेरे सपने में आया था। अच्छा मुखिया जी, ये बात है। बेचारा मुखिया मुंह बनाकर घर चला गया। इसी तरह रामू हर साल मुखिया जी को अपने चतुर दिमाग से मूर्ख बनाता और अपनी छोटी सी जमीन में ज्यादा फसल भी उगा लेता।